अल्लाह कसम, पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति तो बन गई, इसके बावजूद अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं। इसके पीछे वजह है खुद पाकिस्तान की करतूत। जहां कतर की राजधानी दोहा में शनिवार देर रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली शांति वार्ता हुई। दोनों ने सहमति भी जताई, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना अफगानिस्तान को भारी पड़ा है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 48 घंटे की सीज फायर को तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 3 अफगान खिलाड़ी शामिल थे। और अब इसी वजह से अफगानिस्तान का गुस्सा फूटा है कि अगर इस बार सीज फायर टूटा तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान के इस हमले के बाद तालिबान ने उसे सख्त चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ के देश को धमकी देते हुए अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मोहम्मद नबी उमारी ने कहा कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सेना को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा। CNN न्यूज 18 के अनुसार उमारी ने पाकिस्तानी सेना को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर अफगान जनजातियां और राष्ट्र एक बार आपको धार्मिक आदेश द्वारा आक्रमणकारी घोषित कर दे तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि आपको भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। और पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए उमर ने कहा, अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर भी उन्होंने निशाना साधा। तालिबानी मंत्री ने कहा, पाकिस्तानी सेना सब कुछ दूसरों की इच्छा के हिसाब से ही करती है और हाल ही में सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते हुए भी देखा ही होगा। अब इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोहा में बातचीत में तुरंत सीज फायर पर राजी तो हो गए। हालांकि यह वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान अपने समझौते को कितना मानता है, क्योंकि पिछले दिनों सीज फायर होने के बाद भी उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय से दक्षिण एशियाई पड़ोसी बॉर्डर पर खूनी झड़पों में लगे हुए हैं, जो कि साल 2021 में तालिबान सरकार की वापसी के बाद से यह उनकी सबसे बुरी लड़ाई है। वहीं दोहा में शांति बातचीत के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि दोनों पक्ष तुरंत सीज फायर और दोनों देशों के बीच पक्की शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए सिस्टम बनाने पर राजी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि वे सीज फायर पक्का करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलोअप मीटिंग करने पर भी राजी हुए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है और कहा है कि दोनों पक्ष 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर मिलेंगे। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है, कसम खाई गई है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार हिमाकत की इस बार सीज फायर तोड़ा तो फिर अंजाम बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इस सब के बावजूद फिर से सीज फायर पर मान जाता है। और इसी वजह से अफगानिस्तान ने ये चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होगा तो अल्लाह की कसम आपको भारत बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है इस चेतावनी के बाद। फिलहाल इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।